झारखंड शिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों को भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कमी पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वो राज्य में सहायक शिक्षकों और सहायक आचार्यों के कुल रिक्त पदों में से 50% पद विशेष रूप से पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित करते हुए 4 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन पदों के लिए केवल पारा शिक्षकों से ही आवेदन आमंत्रित किए जाएं। ये आदेश झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया है जिसमें पारा शिक्षकों ने वरिष्ठता के आधार पर अपनी सेवाओं को सहायक शिक्षक के रूप में नियमित करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने सेवाओं को नियमित करने की उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा करना भर्ती का एक नया तरीका तैयार करना होगा जो कानूनन सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उनके हितों की रक्षा के लिए 50% कोटे के तहत नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पारा शिक्षकों को एक निश्चित अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। लंबे समय से ये शिक्षक स्थायीकरण की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य में शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों पर बहाली का रास्ता साफ होने की उम्मीद है, जिसमें अनुभवी पारा शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। झारखंड में अगले 4 दिन तेज हवा के साथ बारिश होगी, वज्रपात का भी अलर्ट जारी। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में तेज हवाएं, गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 8 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, गर्जन और वज्रपात की आशंका है। 9 और 10 मई को मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है। इन दिनों हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। 9 मई को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला समेत उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में तेज आंधी और गर्जन का असर दिख सकता है। वहीं 10 मई को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, लोहरदग्गा और गुमला में तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा रहेगा। जमशेदपुर में दिन दहाड़े लूट, माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख छीने, फायरिंग कर भागे अपराधी। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के कपाली OP अंतर्गत डैमडुबी इलाके में गुरुवार को बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हथियार के बल पर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के दौरान इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने 1 राउंड हवाई फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घाटशिला के बेलाजोड़ी निवासी नरेंद्र भगत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्यरत हैं। गुरुवार दोपहर वो विभिन्न क्षेत्रों से किश्तों की वसूली कर लौट रहे थे। जैसे ही वो डैमडुबी स्थित तन्नू जनरल स्टोर के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने नरेंद्र पर पिस्टल तान दी और रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब नरेंद्र ने हिम्मत दिखाकर इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उन्हें डराने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। गोली की आवाज से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। जब तक स्थानीय लोग मदद के लिए जुटते, अपराधी बाइक पर सवार होकर तेजी से फरार हो चुके थे। MS धोनी बने बिहार झारखंड के नंबर 1 टैक्स पेयर। आयकर विभाग ने बीते वित्तीय वर्ष में की 20,000 करोड़ की राजस्व प्राप्ति। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर बिहार झारखंड के सबसे ज्यादा आयकरदाता बने हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में माही ने एक बार फिर व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे अधिक इनकम टैक्स दिया है। इसकी घोषणा बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर D सुधाकर राव ने गुरुवार को रांची में की। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा कि धोनी एक बार फिर नंबर 1 टैक्स पेयर बने हैं। हालांकि उन्होंने इस मौके पर आयकर की राशि नहीं बताई। उन्होंने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार झारखंड से करीब 20,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें 12,000 करोड़ झारखंड से और 8,000 करोड़ बिहार से मिला है। चालू वित्तीय वर्ष में भी 20,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि झारखंड से पिछले वित्तीय वर्ष की तरह 12,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। मंत्री इरफान ने कहा, अस्पतालों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अब सिविल सर्जन भी होंगे निलंबित। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सरायकेला में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी अस्पताल में इलाज में लापरवाही पाई गई तो सिर्फ चिकित्सा पदाधिकारी नहीं बल्कि संबंधित सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी। इरफान अंसारी ने रानीडीह पंचायत अंतर्गत सीलदाहा गांव के रजैया नदी में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा चालित उद्धा सिंचाई योजना के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान साफ शब्दों में कहा है कि जनता की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही तय होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का विज्ञापन 1 जून से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2026 के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया इस परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 30 जून 2026 की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर पाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रांची में 11,000 वोल्ट का करंट लगने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। राजधानी के हिंदपीढ़ी इलाके में रहने वाले समीर नाम के युवक की अपने ही घर की छत पर करंट लगने से मौत हो गई। समीर की मौत के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बड़ा तालाब के पास सड़क जाम कर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से युवक 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समीर की मौत बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है। समीर के परिजनों ने बताया कि वो छत पर कुछ काम से गया था, तभी 11,000 वोल्ट के तार में सट हो गया, जिसकी वजह से मौके पर उसकी मौत हो गई। लोगों द्वारा सड़क पर हंगामा करने की सूचना पर हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी रंजीत प्रसाद और स्थानीय पार्षद असलम मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। काफी देर तक स्थानीय लोग मुआवजे की मांग और बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाने पर अड़े रहे, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने बुझाने के बाद लोग जाम से हट गए। सेकेंड हैंड शोरूम के बाहर खड़ी कार में लगी आग, कई गाड़ियां खाक होने से बचीं। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित टुइला डुंगरी इलाके में गुरुवार तड़के एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क किनारे संचालित सेकेंड हैंड कारों के सेल परचेज परिसर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। घटना साई मोटर्स के पास की बताई जा रही है, जहां सड़क किनारे फॉर सेल लिखी कई पुरानी कारें लाइन से खड़ी रहती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गुरुवार की सुबह सबसे पहले एक कार से धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में कार धू धू कर जलने लगी और आग की लपटें तेज हो गईं। कार के आसपास कई अन्य वाहन भी खड़े थे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोगों को डर था कि अगर आग दूसरी गाड़ियों तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में बिहार से बंगाल का सरकारी क्लर्क गिरफ्तार। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रश्नपत्र लीक मामले में रांची पुलिस ने बिहार में छापेमारी कर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है और वो बंगाल में काम करता था। उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले की जांच कर रही रांची पुलिस की विशेष टीम ने बिहार के सहरसा में छापेमारी कर अमृत राज उर्फ बुलबुल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अमित राज सिलीगुड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि में क्लर्क के तौर पर काम करता था। पूर्व में पकड़े गए आरोपियों के द्वारा प्रश्नपत्र लीक करने के मामले में अमृत का नाम सामने आया था। रांची पुलिस की विशेष टीम अमृत को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर नजर रखे हुए थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अमृत सहरसा स्थित अपने घर आया हुआ है, जिसके बाद अमृत को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। हरमो चौक की बदलेगी सूरत, सौंदर्यीकरण के तहत स्थापित होगी सिद्धो कान्हू की प्रतिमा। झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जुडको ने इस चौराहे के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। सौंदर्यीकरण के तहत सिद्धो कान्हू की प्रतिमा स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हरमू रोड पर लगने वाले भारी जाम को खत्म करना और चौक को आधुनिक स्वरूप देना है। वर्तमान में हरमू चौक पर वाहनों का भारी दबाव रहता है, जिससे व्यस्त समय में जाम की स्थिति बनी रहती है। सौंदर्यीकरण के लिए फव्वारे लगाए जाएंगे और पूरे चौक को आधुनिक लाइटों से रोशन किया जाएगा। गोल चक्कर के अंदर कोरियन ग्रास और सजावटी पौधे लगाकर इसे हरा भरा बनाया जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ आकर्षक कलाकृतियों के जरिए झारखंड की संस्कृति की झलक प्रदान की जाएगी।
बोकारो के गवाई पुल पर पलटा गैस टैंकर, भीषण आग से NH-32 पर मचा हड़कंप। झारखंड के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र स्थित गवाई पुल पर गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे एक 16 चक्का गैस टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिसके तुरंत बाद उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने NH-32 पर दोनों ओर से यातायात पूरी तरह रोक दिया है। पुलिस ने गवाई पुल से आधा किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि कोई भी वाहन या व्यक्ति आग की चपेट में न आए। इस घेराबंदी के कारण नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक घायल, 1 रिम्स रेफर। लातेहार जिले के बालूमाथ हेरहंज मुख्य पथ पर गुरुवार की शाम हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।